कि प्राइवेट आदमी घाटा सहकर आपके साथ किसानों का भला करेगा क्या? प्राइवेट आदमी को लाभ होगा आपके साथ करेगा, घाटा होगा आपके साथ नहीं करेगा, नहीं बढ़ा देगा। अस्पताल है प्राइवेट, उसमें जाकर कहिए कि हम गरीब हैं, हमारा इलाज कर दीजिए फ्री में, तो करेगा? नहीं करेगा। सरकारी अस्पताल है इसलिए इलाज होगा, सरकारी स्कूल है इसलिए उसमें उनको पढ़ाना है, सरकार यह काम करती है। प्राइवेट आदमी अपना घाटा सहकर कोई काम नहीं करता। तो जब प्राइवेट आदमी घाटा सहकर अस्पताल में इलाज नहीं कर सकता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि प्राइवेट आदमी घाटा सहकर आपके साथ किसानों का भला करेगा क्या? कभी घाटा सहकर किसानों का भला नहीं करेगा। इसलिए सरकार को रहना जरूरी है। सीधे प्राइवेट को अगर भेज दे रही है सरकार, तो आगे चलकर प्राइवेट आदमी को लाभ होगा आपके साथ करेगा, घाटा होगा आपके साथ नहीं करेगा। और लाभ फिर कमाने की दृष्टि से जब करेगा तो आपके लिए चिंता नहीं करेगा, अपने लिए वह चिंता करेगा, अपने लिए चिंता करेगा। और उसमें होगा वही जो कानून बना है, उस कानून के तहत आपके साथ एग्रीमेंट। तो पहले कोई आवेगा प्राइवेट आदमी और किसान लोगों से कहेगा कि हम आलू का उत्पादन आप कीजिए, हम जितना आलू उत्पादन कीजिएगा सब हम खरीद लेंगे, सब खरीद लेंगे, हम 30 रुपया किलो पर खरीद लेंगे। तो आपको तो पहले अच्छा लगेगा, बात इसमें तो बिकता था पहले 10 रुपया 8 रुपया, ये तो 30 रुपया किलो खरीदने के लिए तैयार है। तो आप एग्रीमेंट उसके साथ कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। 1 साल दे भी देगा 30 रुपया, 2 साल दे देगा 30 रुपया। लेकिन अभी तो आपके सामने उदाहरण है, जियो जब फ्री में मिल रहा था तो सब लोग अपना एयरटेल BSNL बंद करके सब लोग जियो खरीद लिया। जियो फ्री में क्यों भी मिल रहा था? इसलिए कि बिजनेस का टैक्टिस है उनका। इतना बड़ा लोग है कि 2 साल 3 साल 4 साल तक फ्री में 30 रुपया किलो आलू लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 साल 4 साल में बाकी जो सरकार कर रही है ना, कि उनकी ओर से भी खरीद होगी और हम भी अपना मंडी बनाकर रखेंगे। सीधे तौर पे झूठ बोल रही है सरकार। जब 2 साल 3 साल 4 साल तक वो खरीदेगा, टैक्टिस के तहत आपसे ले लेगा 30 रुपया किलो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब 30 रुपया किलो 4 साल तक कोई ले ले, तो सरकारी खरीद में आप 15 रुपया किलो बेचने जाइएगा? नहीं बेचने जाइएगा, आपको तो पैसा चाहिए। और जब नहीं बेचने जाइएगा तो सरकारी मंडी बंद हो जाएगा कि नहीं बंद हो जाएगा? क्योंकि जहां आपको ज्यादा मिलेगा वहां जाइएगा। लेकिन कितना दिन तक? सरकारी मंडी सब दिन के लिए है। और यह जो आपको होगा 1 आध साल 2 साल के लिए आपको करेगा, और उसके बाद जब सरकारी मंडी भी बंद, तो वहां जो 15 रुपए किलो भी कोई ले रहा था, तब कहेगा कि हम 30 रुपए नहीं लेंगे, हम लेंगे अब 8 रुपए किलो। उस दिन क्या कीजिएगा? उस वक्त क्या कीजिएगा? यही स्थिति होगी। शुरुआत में अच्छा लगेगा, जियो फ्री मिलेगा, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी आपकी, बाकी BSNL वगैरह कैसे बंद होगा सरकार बेचने के लिए, तो जब बंद हो जाएगी दूसरी व्यवस्था, तब वह कहेगा कि ना ना हम 30 रुपयों का अकेले हो जाएगा। इसी तरह से सर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि सब सरकारी स्कूल बंद हो जाए, तो जो प्राइवेट है मजबूर होकर चाहे जो कीजिए, आपका बच्चा आप उसी में भेजिएगा, पैसा है चाहे नहीं है तो मत भेजिए। तो उसी तरह से प्राइवेट वाले लोग अपना लाभ के लिए आएंगे। शुरुआत में जियो की तरह फ्री करेंगे, मतलब 30 रुपया हो सकता है 1 साल ले ले, लेकिन उसके बाद जब सरकारी व्यवस्था खत्म, बाकी व्यवस्था खत्म, तो उसके बाद कहेंगे कि भैया आपका आलू हम 8 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे। उस वक्त क्या कीजिएगा? आपका बाल बच्चा क्या करेगा? यही इनकी प्लानिंग है, यही इनकी कोशिश है। और जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं, कोई भी बिजनेस करता है ना वो लोग, तो 2 साल 3 साल 4 साल तक कितना घाटा होगा इसको ही पहले जोड़ लेता है। पहले घाटा 4 साल और उसके बाद तब लाभ सोचता है। तो घाटा लगाकर ही 1-2 साल करेगा ये आपके साथ, और उसके बाद तब वही स्थिति आएगी। इसलिए अभी भले लगता हो कि हरियाणा पंजाब के किसान, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हरियाणा पंजाब के किसानों से बिहार के किसानों का ज्यादा नुकसान होने वाला, ज्यादा नुकसान होने वाला।
और एमएसपी जब बंद, सरकारी खरीद बंद, सुन लीजिए भाई और बहनों, सिर्फ किसानों का ही मामला नहीं है। एमएसपी पर जो सरकार खरीदती है चावल, गेहूं इत्यादि, वही सामान जन वितरण प्रणाली के दुकान में फिर बिकता भी है। वही मिड डे मील में हमारे बच्चे स्कूल में भोजन भी करते हैं। वही जो सरकार खरीदती है, वही पीडीएस की दुकान में जन वितरण प्रणाली में 2 रुपया किलो चावल जो आज मिल रहा है, वही चावल है जो सरकारी 1800 कुछ रुपया पर बिहार से हो या कहीं से देश भर से जो खरीद होती, वही सामान जन वितरण प्रणाली में गरीब लोगों को दिया भी जाता है। या मिड डे मील में हमारे बच्चे जाते हैं तो दोपहर में भोजन करते हैं उसी अन्न का। तो जिस समय बंद होगा या जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सरकारी मंडी बंद, तो सरकार के पास रहेगा ही नहीं। तो समझ लीजिए 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद जन वितरण प्रणाली की दुकान भी बंद। क्योंकि जन वितरण प्रणाली की दुकान में अभी 1800 कुछ रुपया खरीद के सरकार 2 रुपए देती है। जब प्राइवेट वाले लोग खरीदेंगे आपसे अगर 50 रुपए किलो, तो सरकार 50 रुपया किलो खरीद करके नहीं देने वाली है 2 रुपया। इसलिए न तो 50 रुपया कोई खरीदेगा किलो आपसे, और न जन वितरण प्रणाली में जो वितरण हो रहा है वह व्यवस्था रहेगी, वह भी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए यह जो कानून बना है, इस कानून से आज भले हम निश्चिंत हों कि वहां के किसानों का नुकसान है, आज हम भले निश्चिंत हों कि नुकसान अगर है भी कुछ तो किसानों का नुकसान है, हम गरीब लोगों का कहां नुकसान है, हमको तो 2 रुपया किलो मिल ही जाता है। यह बात दिमाग से निकाल दीजिए। नुकसान सबसे ज्यादा बिहार में जो राज्य सबसे ज्यादा गरीब, उसका नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है। इसलिए इस कानून के प्रति सजग होने की जरूरत। सजग होइए, सजग नहीं होइएगा तो अंग्रेज भी आया था तो कोई एक दिन में 7 समंदर पार से नहीं आ गया। धीरे धीरे करते करते इस देश को गुलाम बनाने का काम हुआ था। तो आज पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को सीधे तौर पे गिरवी रखने का यह कानून है। अभी भले हमको नहीं दिख रहा, लेकिन तब दिखेगा हमको जब इतना नुकसान हो जाएगा कि उस नुकसान का भरपाई करना भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, इसको गंभीरता से लीजिए। सीधे मंच बना, भाषण हुआ, नेता है, चले गए, इस रूप में इस कार्यक्रम को मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होगा आगे आने वाले दिन। अभी आपको नहीं लगता हुआ, आपके बाल बच्चों को भुगतना पड़ेगा 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद पता है। इसलिए आप सब लोगों से आगे, और कोई साथी अगर है मेरी बात में कुछ लगता हो कि हम गलत बोल रहे हैं, हमको कोई साथी बतावे कि हम गलत बोल रहे हैं, और नहीं तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इन चीजों की गंभीरता को समझिए और समझ करके तब मन बनाइए। इस कानून का मुखालफत होना जरूरी है।